देश में चल रही उथल पुथल और राजनीति में आ रहे उफान और न्यायालय तक पहुंचे लोग यूजीसी कानून, काले कानून को लेकर इधर एक संत जो अपना परिचय स्वयं देंगे, तो संत किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, फिर भी संत अपना परिचय देंगे, और जो माइक लेकर जन जागरण करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, हम इनका मिशन और उद्देश्य और इनका परिचय जानेंगे। मैं देशबंधु जोशी महाराज के साथ। हम वो है जिन्होंने युगानुयुग से सनातन डेमोग्राफी को डिफेंस किया अखाड़े द्वारे बना करके। हम वैष्णव नागा साहब ऋषि मनीषियों की उन नागान तक वाहिनी के सोल्जर है, रिलीजियन सोल्जर है, धार्मिक सिपाही है जो भारत में डेमोग्राफी को डिफेंस करते हैं। मैं समझता हूँ मेरा परिचय इतना काफी है। और अब आगे की बात यह है कि भारत के अंदर, इस आर्यवर्त के अंदर आर्यवर्त के संपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के लिए आर्य इन्विजन थ्योरी को रचा गया था, और उसी के आधार पर इंडियन कॉन्ग्रेस ने इस आर्यवर्त की धरती पे अपना काला कदम रखा और धीरे धीरे ऐसे ऐसे बिल लाना शुरू किया जिसे आर्यों का अर्थात ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का भविष्य नष्ट कर दिया जाएगा। आर्यों में महावीर भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, गुरु नानक देव भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, महाराणा प्रताप भी आते हैं, महर्षि भृगु और चाणक्य भी आते हैं। उनका भविष्य नष्ट करने के लिए यूजीसी बिल लाया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल के तहत तुम्हारे बच्चों को जरा सी छिटाकसी करने पर 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तब आप अपने घबरा के आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत में अनुकूल माहौल न देख करके विदेश भागने पर आप विवश होंगे, और आपको विदेश भागने के लिए विवश करने के लिए ही फिरंगियों ने हम राजाओं के देसी शासन के होते हुए 18वीं शताब्दी में आर्य इन्विजन थ्योरी की रचना की गई थी एक षड्यंत्र के तहत। उन्हीं आर्य इन्विजन थ्योरी के आधार पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पवित्र आर्यवर्त की धरती पे काला कदम रखा और ऐसे ऐसे बिल लाए। पहले बोले हम जाति के आधार पे आरक्षण देंगे, तब तीनों भाइयों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कि हमने शोषण किया तो दे दो। फिर बोले हम जाति के आधार पे नौकरी देंगे, तब तीनों भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है तो दे दो। फिर बोले हम जाति के आधार पे छात्रवृत्ति देंगे, तब बोले तीनों भाइयों ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने कहा कोई बात नहीं, दे दो। अब बोले हम जाति के आधार पे न्याय करेंगे, जाति के आधार पे ही मुकदमा दायर करेंगे। यह कैसे हो सकता है? न्याय को गिरवी रखने का मतलब है गुलामी, गुलामी की स्वीकृति। इसलिए अवारंपार होगा, और मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से आह्वान करता हूं कि सूर्य देवतंत्र के बैनर तले शांति हो करके देश में शासन, धर्म, स्वराज्य, प्रतिष्ठान का शासन कायम करने के लिए आगे बढ़े और सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार हो जावे, और ऋषि चैतन्य गणराष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करके देश को स्वर्णिम स्थान ऋषि चैतन्य गणराष्ट्र घोषित करने के लिए आगे बढ़े। वरना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको 2047 तक यूरेशिया का निवासी बताते हुए मरवा देगा। वंदे मातरम। धार्मिक सिपाही है, नागा बोले तो धार्मिक सिपाही। नागा को अरबी भाषा में कहते हैं मुजाहिदीन, नागा को जापानी भाषा में कहते हैं समुराही, नागा को अफ्रीकन भाषा में कहते हैं मसाई, नागा को ग्रीक भाषा में कहते हैं स्पार्टाकस, नागा को तिब्बती भाषा में कहते हैं लामा, नागा को अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजियन सोल्जर। तो हम है रिलीजियन सोल्जर। तो शस्त्र हमारा 5 आयुध हमारा है, फरसा, तलवार, त्रिशूल, भाला, धनुष, बाण। ये 5 असला, ये 5 आयुध हम ऋषि मनीषियों का आदि अनादिकाल से हैं, इसीलिए हम ये शस्त्र धारण करके रहते हैं। हर हर महादेव। संत बहुत विद्वान है और बहुत जागरूक है और सनातन के लिए अपना जीवन समर्पण है। जहाँ देश में एकता अखंडता को आँच आ रही है तो संत मैदान में है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी कभी हो, तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में परमारथ के कारण चारु धारे दे। इनके कोई बच्चे संतान नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा देश सर्व समाज इनकी संतान है। ये पुत्रवत मानते हैं और उनके भविष्य के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए ये अलग जगा रहे हैं। जय जय श्री राम, जय हनुमान। फिलहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है महाराज,
इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या ये कामयाबी मिलेगी? लिपाप होती है, कुछ नहीं। सब लिपाप। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्य इन्वेजन थ्योरी के आधार पे भारत में प्रवेश किया, तो इसके द्वारा जितना भी फैसला लिया जाएगा सब धोखा है, सब छलावा है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के अंदर आर्य इन्वेजन थ्योरी के आधार पे प्रवेश किया, ईमानदारी से प्रवेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जैसे पहले बदला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी जुडिशियल है को हम अच्छी तरह जान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला बदल चुका जुडिशरी है। जिहाद है, जुडिशरी जिहाद है, और जुडिशरी जिहाद को हम ठीक से पहचान चुके हैं। फिर भी ऊपर से न्याय- लेके फिर भी- नीचे तक फिर भी इस मूर्ख तंत्र में, प्रजातंत्र में न्यायालय से कुछ उम्मीद है जनता को? कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद उस दिन आखिरी मर गई जिस दिन आतंकवादियों के जघन्य कुकर्मों को छुपाने के लिए जज के घर में नोटों के पहाड़ मिल गया। फिर भी सब एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब एक जैसे, सब एक जैसे। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम।